अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं वेलकम करता हूं आपको अपने YouTube चैनल क्रिएटिव PS स्किल्स में। गाइस, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि लेंस बुलर से किसी इमेज का बैकग्राउंड किस तरह से बुलर करते हैं। आपके सामने फोटोशॉप में मैंने ये इमेज ओपन कर रखी है। इस इमेज का बैकग्राउंड मैंने लेंस बुलर से बुलर किया है। इस इमेज को देखें, पहले ये इस तरह से आपको नजर आएगी। इमेज में देखें तो इसमें बैकग्राउंड बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। आप इस इमेज को देखें तो इस इमेज का बैकग्राउंड बुलर है। तो ये मैंने लेंस बुलर से बुलर किया है। ये किस तरह से करते हैं मैं इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा। मैं ये ऊपर वाली लेयर को डिलीट करता हूँ। अब ये हमारी ओरिजिनल इमेज आपके सामने है। मैं इस इमेज की डुप्लीकेट करता हूँ। कीबोर्ड से कंट्रोल J करेंगे तो इमेज की लेयर डुप्लीकेट हो जाएगी। उसके बाद हम इस इमेज को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के लिए हम कोई भी सिलेक्शन का टूल यूज कर सकते हैं। मैं अगर कोई सिलेक्शन का टूल यूज करूंगा या पेन टूल से इसको सिलेक्ट करूंगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो मैं फौरन सिलेक्शन के लिए मेन्यू बार में सिलेक्ट में सब्जेक्ट पे क्लिक करता हूँ। गाइस, हमारी इमेज ये सिलेक्ट हो चुकी है। उसके बाद किसी भी सिलेक्शन टूल पे रहते हुए यहाँ सिलेक्ट एंड मास्क पे क्लिक करेंगे ताकि इस इमेज के जो हेयर हैं उन हेयर्स को हम सही तरीके से एक्सट्रैक्ट कर सकें। उसके बाद हम यहाँ स्मार्ट रेडियस पे चेक लगाएंगे और रेडियस को 100% पे लेके जाएंगे। स्मार्ट रेडियस पे चेक लगाने के बाद रेडियस को फुल पे रखने के बाद यहाँ से रिफाइन एज ब्रश टूल लेंगे और यहाँ से प्लस क्लिक करने के बाद यहाँ हेयर के ऊपर इस तरह से ब्रश को फेरेंगे। यानी इस तरह से ब्रश के साथ हम हेयर पे पेंट करेंगे। जहाँ हमें जरूरत पड़ती है वहाँ पे हम इस तरह से ब्रश फेरेंगे ताकि हेयर को हम अच्छे तरीके से एक्सट्रैक्ट कर सकें। हेयर को एक्सट्रैक्ट करने के बाद यहाँ आउटपुट में सिलेक्शन है तो सिलेक्शन से यहाँ पे हम न्यू लेयर पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। अब हम नीचे वाली लेयर पे रहते हुए यहाँ से हम सॉलिड कलर की कोई भी लेयर ले लेंगे। इससे हमें ये पता चलेगा कि हमारे हेयर और ये इमेज हमारी बैकग्राउंड से अलग हुई है कि नहीं। उसके बाद हम इस एडजस्टमेंट लेयर को डिलीट कर देंगे और नीचे वाली लेयर पे आएंगे और ऊपर वाली लेयर को बंद कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ से लासो टूल लेंगे और इस इमेज को दोबारा से सिलेक्ट करेंगे। इस तरह से बाहर से इसको सिलेक्ट करेंगे। हम यहाँ एडिट पे जाएंगे और फिल पे क्लिक करेंगे। ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। मैं इसको कैंसिल करता हूँ या कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस बैक स्पेस करेंगे तो यही डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ कंटेंट्स में हम देखें तो काफी सारे ऑप्शंस हैं और हम यहाँ से कंटेंट अवेयर को सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। अब हमारी इमेज बैकग्राउंड से गायब हो चुकी है। कीबोर्ड से कंट्रोल D करेंगे क्योंकि हमें इस इमेज की जरूरत नहीं थी। अब हम ऊपर वाली लेयर को ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास इमेज है। हम ऊपर वाली लेयर को बंद कर देते हैं। इसी लेयर पे रहते हुए यहाँ हम फिल्टर पे क्लिक करेंगे, बुलर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से लेंस बुलर पे क्लिक करेंगे। ये लेंस बुलर का ऑप्शन हमारे पास खुल गया है। यहाँ प्रीव्यू को ऑन रहने देंगे। यहाँ पे दो ऑप्शन है। प्रीव्यू से नीचे दो ऑप्शन है, एक फास्टर है और दूसरा है मोर एक्यूरेट। और हम यहाँ से मोर एक्यूरेट पे क्लिक करेंगे, इसको चेक करेंगे। उसके बाद सोर्स में हमारे पास तीन ऑप्शन है, एक ट्रांसपेरेंसी है, एक लेयर मास्क है और एक नन है। हम यहाँ से नन को रहने देंगे। उसके बाद यहाँ शेप में हमारे पास 6 ऑप्शन है, ट्राइएंगल है, स्क्वायर है, पेंटागन है, हेक्सागन है और इस तरह से हमारे पास ये 6 ऑप्शन है। तो हम यहाँ से लास्ट वाले ऑप्शन ऑक्टागन पे क्लिक करेंगे। अगर हम इनमें से किसी को यूज करके देखते हैं, अगर ट्राइएंगल करते हैं तो हमारा बैकग्राउंड इस तरह का होगा। अगर हम स्क्वायर पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से ये स्क्वायर में होगा और अगर हम पेंटागन पे क्लिक करते हैं तो ये इस तरह का हमारा बैकग्राउंड बनेगा। हम करेंगे यहाँ से ऑक्टागन और रेडियस को हम 100% पे करेंगे और ब्लेंड कर्वेचर को हम 0 पे रखेंगे, रोटेशन को हम 0 पे रखेंगे और स्पेकुलर हाईलाइट को भी हम 0 पे रखेंगे, थ्रेशोल्ड को
को हम 0 पे रखेंगे और नॉइस को हम 1% रखेंगे। नॉइस यहाँ पे 1 पे रखेंगे। और डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक यूनिफॉर्म है और दूसरा गजियन है। यहाँ से हम गजियन पे क्लिक करेंगे, इस ऑप्शन को हम अनचेक रखेंगे और यहाँ से हम ओके कर देंगे। अब हमारा बैकग्राउंड बन चुका है। इसके बाद हम दोबारा ऊपर वाली लेयर को ऑन करेंगे। ये देखें हमारी इमेज हमारे बैकग्राउंड से अलग है और हमारे इमेज का बैकग्राउंड ब्लर हो चुका है। अब हम ऊपर वाली लेयर पे आएंगे। इसको और बेहतर करने के लिए हम यहाँ से एडजस्टमेंट लेयर पे क्लिक करेंगे, कलर लुकअप पे क्लिक करेंगे और 3D लुट्स फाइल पे चेक मार्क है तो यही रहने देंगे। और यहाँ से हमारे पास इसमें काफी सारे ऑप्शन है, हम बारी बारी ये सारे ऑप्शन चेक कर सकते हैं। जो हमें बेहतर लगे हम उस पे रहने देते हैं। मैं यहाँ से क्रिस वार्म लुक पे क्लिक करता हूँ और ओपेसिटी को हम तकरीबन 60% करेंगे। अब देखें हमारी इमेज और बैकग्राउंड को देखें तो हमारा बैकग्राउंड कितना खूबसूरत ब्लर हो चुका है। हम यहाँ से ऊपर वाली तीनों लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल G से इनको ग्रुप कर देंगे। अब देखें तो पहले हमारी इमेज इस तरह से थी, अब देखें तो इसका बैकग्राउंड इस तरह से लेंस ब्लर हो चुका है। उम्मीद है गाइस आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।